हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। दोस्तों, जैसा कि नंबर सिस्टम की हम लोग सीरीज शुरू किए थे, जिसमें मैंने बताया कि हम लोग इसको 7 टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें कि 6 टॉपिक ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। आज जो ये 7वीं टॉपिक है, ये 7th वीडियो की है और 7वीं टॉपिक मैंने बताया है कि विविध कराएंगे, यानी क्वेश्चंस के नंबर सिस्टम के सेट को लगाएंगे। 80 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 80 क्वेश्चन का सेट है जो मेरे हाथों में है नंबर सिस्टम का। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो हम लोग 6 टॉपिक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न, विभाजकता का नियम, शून्य सिद्धांत, इकाई अंक का सिद्धांत और शेष सिद्धांत। और मैंने ये भी बताया कि इनके आधार पे हम क्या करेंगे कि बहुत तरह के चैप्टर्स जो हैं मैथमेटिक्स के, अपने अर्थमेटिक के, उनमें ये काम आएंगे, उनमें ये वेपन्स का, हथियार का काम करेंगे। तो सबसे पहले इनको अप्लाई करना सीखना है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको ये सेट भी कंप्लीट कराऊंगा और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस पे ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और आपको आज की वीडियो का मजा दिलाते हैं। इसलिए क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने बताया कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसके बाद जैसे ही आप ये सेट खत्म करेंगे, आपको लगेगा कि जो हमने समय दिया वाकई में वो समय बहुत ही बढ़िया रहा, वो डायमंड टाइम था। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो सब चीज़ें अच्छे से सीखी हुई हैं तो सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होने वाली है, आगे जाकर अर्थमेटिक में भी अप्लाई होंगी। और नेक्स्ट जो भी चैप्टर शुरू होंगे अब वो बहुत फास्ट निकलता चला जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस देखें और क्वेश्चंस देख के आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं बताते चलूंगा, एकदम बेसिक से बताते चलूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में आपको सॉल्व करके दिखाता चलूंगा कि इनका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा ये संख्या पद्धति, पहला तो ये चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति। इसमें हम क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि संख्या 4,75,240 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है? दोस्तों समझते भी चलिएगा और फास्ट भी करते चलेंगे। सबसे पहली बात कि हमने यहाँ नंबर लिखा और इसमें बोला कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है जी। अब आपको एक बात मैं बता दूं, देखिए स्थानीय मान सबको निकालना आता है। जिस नंबर का, इस नंबर का निकालना है, इस नंबर को सीधे सीधे लिख ले। इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगाते हैं, ये अपना स्थानीय मान है। तो अपना स्थानीय मान हो गया 5000। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब बोल रहा है 5 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? देखिए 5 का जातीय मान 5 होगा, 5 का निजी मान 5 होगा। 5 का जो वैल्यू होता है, यानी ये 5 की वैल्यू क्या है? तो ये 5 ही तो है, इसी को जातीय मान बोला जाता है, इसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। यानी 5 का जातीय मान 5 होगा। अगर कहता है 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। तो इसका अंतर बोला है दोस्तों 4995। इसमें कुछ सोचना तो नहीं है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि 245 गुणे 122 गुणे 431 में इकाई का अंक। दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया था वीडियो में इकाई अंक के सिद्धांत में? अगर कहीं लास्ट डिजिट 5 दिख जाए तो इसके गुणन में जो भी नंबर है, देखिए क्या कहीं सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, तो 100% इसका आंसर अंत में 0 प्राप्त हो जाएगा। जो इकाई अंक होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का हमने किया ऑप्शन बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 7 की पावर 45 में इकाई अंक क्या होगा। मैंने आपको बताया था, एक कैटेगरी छांटी थी मैंने कि 2, 3, 7 और 8 की कैटेगरी छांटी थी कि इनके लिए हम पावर 4 का रूल यानी कि रूल सी अप्लाई करेंगे। रूल सी क्या क्या बताया था मैंने कि अगर इन चारों में से कोई ऐसा नंबर हो जिसके डिजिट्स लास्ट की इन चारों में से कोई एक हो तो इसके जो भी घात होती हैं, घात में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं। तो 45 में भाग लगाएंगे हम 4 का, 44 पूरा कट जाएगा और एक शेषफल बचेगा। जो शेषफल होगा वही इसकी पावर होगी। इसका मतलब 7 की पावर 1 हो तो आप बताइए इकाई अंक क्या आएगा। तो 7 की पावर 1 यानी 7 एकम 7, तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो 7 ही आएगा। यानी इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कह रहा है 2 की पावर 24, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 11। बोल रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने इसके लिए ऑप्शन सी रूल बताया है वैसे ही मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं 4 मिल जाए या फिर 9 मिल जाए तो उसके लिए ऑप्शन रूल बी लगाते हैं। रूल बी क्या बताया था, हमें चेक करना है 4 की पावर क्या है, विषम संख्या है तो यहां से इकाई अंक 4 ही मिलेगा। अगर सम संख्या होती तो 6 मिलता। 3 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, इसमें क्या है 15 में 4 का भाग लगाया, 4 तियां 12, 3 बच गया तो यहां से अब 3 की पावर 3 हो जाएगा। 24 में भाग लगाया 4 का, पूरा कट जाता। जब पूरा कट जाए शेषफल कुछ भी ना मिले तब पावर 4 मानी जाती है, तो ये पावर 4 हो गया। अब बताइए 2 की पावर 4 हो तो क्या आंसर हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से 6 मिला, 3 3 9 9 27, यहाँ से 7 मिला और यहाँ से 4 मिला तो 6 7 42, 4 को छोड़ा 2 को उठाया, 2 चौके 8, तो अंतिम जो होगा इकाई अंक को क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसमें दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 की पावर 40, 6 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 में आपको इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताना है दोस्तों। इसको एक बार कंप्लीटली मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये ऑप्शन में एक बार यहाँ शो कर दूं, ये दिखता रहे। 3rd 4th तक ये है, फिर 5 का आप करना है 6 7 8। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 5। कह रहा है 6 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 हो तो बोल रहा है इकाई अंक क्या होगा। आप बताइए 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने सिखाया है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो आप बताइए जब इकाई अंक 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्राप्त होगा। 1 जो है हमारा ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 4 3 8 7 की पावर 245, 621 की पावर 72। मैंने क्या बताया था, 1 की पावर कुछ भी हो यहां से इकाई अंक 1 ही मिलेगा। और 7 की पावर 245 मैंने बताया, जो सी मैंने बताया रूल सी, ये उस कैटेगरी से है तो यानी इस लास्ट के 2 डिजिट में बस 4 का भाग लगाएं तो 1 बचेगा शेषफल, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, यहाँ से इकाई अंक 7 मिलेगा। तो 7 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ भी इकाई अंक 7 ही प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। देखिए जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, मैंने जितने भी नंबर सिस्टम की सारी वीडियो डाली हैं उसी पे ये पूरे सेट लगाए जा रहे हैं, उसी पे पूरे सेट लगाए जा रहे हैं। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दोस्तों दिखा है, बहुत कमाल का सेट है। आप कोशिश करें कि सारी वीडियोस जो पीछे छूटी हुई हैं उनको देख लें। वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि वीडियो में दोस्तों चूंकि कुछ माइक प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो पिछली वीडियो जो है से सिद्धांत वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। उससे पहले भी एक वीडियो उसमें भी थोड़ा माइक का प्रॉब्लम रहा, लेकिन भरसक मैं प्रयास करूंगा अब ऐसी दिक्कत ना आए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, इसलिए आप सारी वीडियो को जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक क्या होगा, मैंने क्या बताया था दोस्तों, जब प्लस करना हो तो यहाँ से इकाई अंक निकाल लो, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 आएगा। और जब इकाई अंक 1 आएगा तो जब भी इकाई अंक निकालते हैं तो लास्ट डिजिट को ही जोड़ते हैं, 2 और 1 3, तो यहाँ से इकाई अंक 3 प्राप्त होना है, 3 प्राप्त होना है। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसमें
गलत दे दिया है, ऑप्शन गलत दे दिया है। अच्छा, -11 दे दिया, हाँ ऑप्शन गलत दे दिया है। इसको मैं आपके क्वेश्चन में हाँ सही करा दूंगा, ठीक है जी। इसका मैं यहाँ सीधा आंसर ही लिख देता हूँ, आंसर जो होगा वो 3 होगा, इसमें आंसर 3 होगा। इसका ऑप्शन बी गलत हो गया है, इसका ऑप्शन बी ही 3 है, ठीक है जी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7 बोल रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, देखते ही आंसर बता सकते हैं। कैसे देखिए जरा, 8316 8459 8638 और चौथा ऑप्शन है 8724। आप देखिए जैसे ही लास्ट डिजिट जोड़ा 7 7 14 14 7 21 7 28 लास्ट का डिजिट 8 दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, यानी 86 38 इज द करेक्ट आंसर। और अगर ट्रिक से भी लगाना चाहे तो जल्दी कर। दोस्तों एक और बात बता दूं, आप लोग जनरली इसको जोड़ के निकालेंगे, आप जोड़ के निकालेंगे, ऐसे आप जोड़ के निकालेंगे इस तरीके से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखिए, कभी भी आप जानते हैं जब जोड़ते हैं तो लास्ट के डिजिट आमने सामने लिखी जाती है, तो यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, आप देख रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लगातार 4 बार दिया हो, 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर 5 बार दिया हो, 4 बार दिया हो, 3 बार दिया हो, 2 बार, 1 बार दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 नंबर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। इसमें जितना नंबर है उतना ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 उतने नंबर लिख लेते हैं, और जो डिजिट इसमें इस्तेमाल किया गया उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। जरा चेक करें, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 या 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 7 दूने 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 86 और 38 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 8वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 8638, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने आपको हर तरीका सिखाया था। अगर प्राकृतिक संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो n ब्रैकेट में n+1/2 करते हैं, यानी मतलब ये हुआ 75 ब्रैकेट में 75 + 1/2, यानी 75 गुना हो जाता है 76/2। देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है 2650, 2675, 2750 और 2800, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ देखें जरा, ये आपका 2 से जैसे ही आपने 36 को काटा 38 बार में कट जाएगा, यानी 75 का गुणा आपको 38 में करा देना है तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ भी आप चाहें तो टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं जल्दी गुणा कराने के लिए, यानी जो मैंने आपको तरीका एक बताया हुआ है ऐसे क्रॉस वाला, यानी 8 बचे 40 के 0 हाथ में 4, 68 56 5 दिए 15, 56 और 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 71। 71 में 4 को जोड़ देते हैं, 75 के 5 हाथ में 7, 7 के 21 और 7 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है जी 2850। 2850 यानी कि जो आपका आंसर है यानी कि इनमें से जो ऑप्शन ई दिया हुआ है वो आंसर होगा। क्योंकि देखो जी सेट में सारे ऑप्शन बनाया हुआ है, ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन 5 ऑप्शन बनाया हुआ है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, 8 बचे 40 डिजिट 0 रहता है, एक ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो जाना। अच्छा मैंने एक तरीके ये बताया गुणा का, और भी तरीका अप्लाई कर सकते हो आप। 75 गुणे 38 कराना हो तो 75 को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, 25 गुणे में 3, तो 38 में आप 25 और 3 का गुणा करा दे तो काम हो जाता है। 38 तियां कर लेते हैं, तो 30 तियां 90, 8 तियां 24 यानी 114,
और 114 में गुणा कराना है 25 का। 25 का जब भी किसी नंबर में गुणा कराना हो तो इसको 2 बार आधा करिए और डबल जीरो लगा दीजिए, या फिर डबल जीरो लगा के 2 बार आधा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक बार तो हमने आधा किया, 114 का जैसे ही आधा किया तो 57 आ गया, एक जीरो हमने लगा दिया। अब हमको मन है कि भाई एक बार और आधा कर ले, जीरो लगा दे। आप बताइए 570, अगर 560 होता, 56 का आधा तो 28 होता है, 56 का आधा 28 होता है, और चूंकि ये 57 है, या आपको मैंने टेक्निक ऐसे भी बताया हुआ है, डबल जीरो आपका लगाना है, एक बार आपने आधा किया 57 का आधा करना है। तो देखिए 57 का जब आधा करना है तो 57 का आधा 28 दूना 56 यानी 28.5 कर दे तो काम हो जाएगा। और डबल जीरो लगाना है तो एक जीरो जैसे ही लगाएंगे और एक जीरो, यानी कि मतलब जीरो का मतलब यही हुआ कि गुणा करना पड़ता है। एक जीरो का मतलब हमने 10 का गुणा करा दिया, 2 जीरो का मतलब 100 का गुणा करा दिया। तो जैसे ही एक जीरो लगाएंगे तो एक दशमलव तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, एक जीरो के बदले एक जीरो आ जाएगा, यानी 2850 आपका आंसर आ जाएगा। बस मुझे ये बताना था कि कुछ चीजें भी इसमें सिखाते चलो। तो 9वां का ऑप्शन ई दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो n ब्रैकेट में n+1 इसका फॉर्मूला है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल। अच्छा, यहां जो मैंने बताया इसका मैंने तरीका आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रथम संख्या यानी ये 75 दिया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे पदों की संख्या। इस पे आप बहुत प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न का वीडियो कराया है उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इस पे आधारित लगभग 14-15 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले पे लग जाते हैं। हम यहाँ सम संख्या को भी इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये तो है ही, लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरीके का अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखें 10वां क्वेश्चन दिया है, प्रथम 100 सम संख्याओं का, तो यानी 100 ब्रैकेट में 100+1 यानी कि 100 गुणा 101, यानी डबल जीरो लगा देंगे, 100 गुणा का मतलब ये आंसर हो जाएगा, यानी 10,100 इज द आंसर, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया है कि अगर प्रथम 10 बोले तो उसका सीधे स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूला ये होता है प्रथम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 50 बोला है जी, 50 का, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 2500। तो 2500 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, जो मैंने तरीका बताया था प्रथम पद अंतिम पद, इस पे भी आप चाहें तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको कर सकते हैं, प्रथम 100 सम संख्या है, तो देखिए 100 तक तो 50 सम संख्या है, तो 100 सम संख्याओं के लिए 200 तक जाना चाहता तो अंतिम पद तो हो जाएगा 200, प्रथम पद हो जाएगा 2 और बटे में 2 और गुणा, और पदों की संख्या यहाँ जितनी होगी उससे गुणा करा देंगे। तो टोटल 100 पद बोला है, ये तो 202 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 101 से 101 बार में कट जाएगा और यही चीज प्राप्त हो जाएगा ये वाला। यहाँ प्रथम विषम संख्या को देखना, देखिए प्रथम 50 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या तो 1 और 50वीं क्या होगी, तो देखिए 10 तक 5 विषम संख्या है, 5 सम संख्या, उसी तरह 50 तक 25 विषम संख्या है, 25 सम, उसी तरह 100 तक 50 सम संख्या और 85 विषम संख्या। तो अंतिम जो विषम संख्या 100 के पास ही कौन सी है 99, और बटे में 2 और पदों की संख्या 50 बोला तो 50 रखे, तो 100 में 2 का जब भाग लगाएंगे 50 बार में तो ये 50 का स्क्वायर ही निकलता है जो यहाँ निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूँ, क्लियर कराते चल रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 74 + 75 + 76 + 77 प्लस + 149 + 150 बराबर क्वेश्चन मार्क बोला है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए आपको मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रथम पद, इसीलिए मैंने ये तरीका कराया है कि देखिए इसके लिए क्या करते हैं कुछ लड़के 150 तक का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 73 तक का योग 150 तक का योग निकालेंगे, फिर 73 तक का योग निकालेंगे और उसमें से उसको घटा देते हैं, तब आंसर निकले। लेकिन नहीं, आप प्रथम पद लीजिए, अंतिम पद लीजिए और बटे में 2 और पदों की संख्या पता कर लीजिए कितनी है जी। तो आप कैसे पता करेंगे जरा देखिए, 150 में से आप घटा देते हैं 74 को, 150 में से घटा देते हैं 74 को, ये आपने घटा दिया, और जैसे ही आपने घटाया तो आपको प्राप्त हो जाता है, देखिए कितना, आप जानते हैं 75 150 होता है, यानी कि सीधा 76 मिल जाना है, 76 मिल जाना है। और अपने मन से क्या करना है,
एक इसमें ऐड कर देना है तो आपका आ जाएगा 77। वैसे तरीका मैंने दूसरा बताया, मैंने बताया इसमें से इसको घटा देते हैं और जो इनका अंतर चल रहा है उससे भाग लगाते हैं। चूंकि एक का ही अंतर चलता है तो भाग लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो गिनती वाले में कभी हम भाग नहीं लगाते, सीधे सीधे घटाकर +1 करते हैं। 77 पद होगा तो यहाँ 77 से गुणा करा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमने सीधा सीधा कर लिया, इसको ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर देंगे, 77 से गुणा कर देंगे, आंसर चला आएगा। तो सीधे सीधे ऐड करो, यहाँ तो हो गया 4 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 224 और बटा में 2 और गुणा में 77। 2 से भागा हुआ 1 1 2, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आ रहा है। जरा नंबर देखते हैं जी, नंबर इसमें 4 वाले चारों ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तो प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। चलिए कोई नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ सीधे सीधे ट्रिक भी लगा, आपको ट्रिक सिखा देते हैं यहाँ भी गुणा करने का। 112 गुणे में 77, 77 का मतलब हो गया 7 गुणे 11। 7 का ट्रिक आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 100 सतह 700 और 12 सतह 84, 784 गुणे में 11 और 11 से गुणा करने का मैंने तरीका बताया। सीधे सीधे नंबर को लो, लिखो 4, 2 नंबर जोड़ो, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, फिर 2 नंबर जोड़ो, 8 7 15 1 16 6 हाथ में 1, फिर ये 7 में 1 जोड़ दिए 8, 8624। 8624 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इनको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आप बताइए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका वर्ग करना है और योग निकालना है। तो तरीका आपको यानी फॉर्मूला जो है मैंने सिखाया, n ब्रैकेट में n+1 2n+1 और बटे में 6। तो 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कर लिए। 20 ब्रैकेट में 20+1 और 2 गुणा 20+1 और बटे में 6। अब यहाँ बताइए, यहाँ आपने 3 से काटा 2 बार में और यहाँ 21 20 से की तो 3 7 21 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40 से 41, यानी इसी का तो गुणा कराना है। यानी 7 एकम 7, लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो यानी जो आपका ऑप्शन दिया है 4290, 4298, 4294 और 4302। देखिए आपको दिख रहे हैं 0 है तो 100% ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसी का चांस है। बट ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ई दिया हुआ है। देखिए इस सेट में ऑप्शन ई दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन है उसमें ऑप्शन डी तक ही देता है। चूंकि ये बैंकिंग नहीं है, इसमें दे कुछ ही एग्जाम में, देखिए 100 में से 5 ही ऐसे एग्जाम होने हैं जिसमें ऑप्शन ई तक मिलना है, नहीं तो बाकी जितने मिलते हैं 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं ऑप्शन डी तक, और उसमें किसी किसी में देगा, इनमें से कोई नहीं तो बाकी चारों के चारों दे ही देता है। आपका सेलेक्ट करने में आसान होता है, इसीलिए मैंने बताया कि हथियार का काम करेगा। आपके 2-3 ऑप्शन जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे जरा आंसर चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहाँ पे हमने कर लिया 7 चौक 28 और जैसे ही 0 लगाया तो 2870 प्राप्त हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग। तो फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1/2, वही प्राकृतिक संख्या का, और इस पे सिर्फ पावर 2 लग जाता है। अब यह 10 प्राकृतिक संख्याओं का यानी 10 ब्रैकेट में 10+1 और बटे में 2 से काटा 5 बार में, और यह 11 11 5 55, यानी आपको 55 का स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर मैंने बताया जब 5 दिया हो, लास्ट में 5 दिया हो तो स्क्वायर करना बहुत आसान है। सबसे इस 5 के बदले तो 25 अपने मन से लिख दो लास्ट वाला, और ये जो 5 है इसको 1 अधिक से गुणा कराओ। 5 छका 5 से 1 अधिक 6, 5 छका 30, यानी 30 25 इज द आंसर। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। देखिए, चूंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये जनरली ऐसे ही लग जाने वाला है, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ, बहुत इजी बनाया हुआ है। देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ माइनस का 36, माइनस का 16 और माइनस का 4 आपस में जोड़ देंगे तो 16 4 तो 20 हो जाएगा, 36 में जोड़ देंगे माइनस का 56 हो जाएगा, 25 में 9 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा और 34 से 35 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, माइनस 21 आंसर हो जाएगा। यानी इसका भी जो आंसर होगा, इसका भी जो है ऑप्शन ई है दोस्तों आंसर, इसका भी ऑप्शन ई है, इसका भी ऑप्शन ई है, चारों में कोई ऑप्शन इसका नहीं है। आगे बढ़ते और ये ऑप्शन, चलिए मिसप्रिंट से कोई लेना देनी है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमें अपने आंसर से मतलब है कि हम आंसर करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 25 तक का स्क्वायर पूछा है। दोस्तों जनरली आप इसमें करेंगे, चूंकि स्क्वायर वाला है इस पर वो फॉर्मूला लग नहीं पाता, शॉर्टकट वाला जो मैंने बताया पदों की संख्या, इसके अलावा जो आप फॉर्मूला लगाते हो उसमें भी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो तरीका बताऊंगा उस पर आप जल्दी कर लोगे। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे, आप 1 से लेके 25 तक का के वर्गों का योग निकालोगे और उसमें 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 11 से लेके 25 तक के वर्गों का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको पता ही है, फॉर्मूला इसका है n ब्रैकेट में n+1 2n+1 और 22 तो आप पहले तो 25 तक का वर्ग निकालेंगे, तो 25 ब्रैकेट में 25 + 1 और 25 दूना 50 + 1 और बटे में 6 और इसमें से घटा देंगे 10 तक का, 10 ब्रैकेट में 10 + 1 और 10 दूना 20 और +1 और बटे में 6। तो दोस्तों मैं एक बहुत कमाल का तरीका यहाँ बता रहा हूँ, जरा समझिए। इस 1/6 को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 1/6 को कॉमन निकालिए तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 25 गुणे 26 गुणे 51 माइनस 10 गुणे 11 गुणे 21 और आपने यहाँ 6 ऑलरेडी कॉमन लिया है। आप देखिए, आप यहाँ पे इसमें 5 और 5 है, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 26 को लिख सकते हैं या ऐसे लिख देता हूँ, ये 25 है आपका, इसको लिखता हूँ भाई नीचे लिख सकते हैं आप इसको 5 गुणे 5, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 51 को लिख सकते हैं 3 गुणे 17 और यहाँ देखिए 10 को वैसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, उसको कॉमन कर लेंगे आप। यहाँ 11 और 21 को लिख सकते हैं आप 3 गुणे 7। तो देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में, देखिए 3 दोनों जगह कॉमन है, 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं, 1/6 में यहाँ 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। 3 दोनों में से निकल गया भाई, यहाँ से भी 3 को खत्म कर दिए, यहाँ से भी 3 को खत्म कर दिए। अब यहाँ से एक 5 और 2 ये यहाँ निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 10 बाहर निकाल रहा है, तो ये 5 और 2 बाहर निकालिए यानी 10 और यहाँ भी 10, तो इसको बाहर निकालिए, तो हमने यहाँ 10 बाहर निकाल लिया। तो जो बचा हमारा वो क्या बचा, यहाँ पे 10 यहाँ 30 बच गया, सीधे सीधे 30/6, 6 से भाग दिया 5 बार में, यानी यहाँ से जो बाहर का जो संख्या है वो 5 प्राप्त हो गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, एक 5 ले चुके हैं तो एक 5 यहाँ बचा, एक 13 बचा और एक 17 बचा और माइनस 10 तो हमने ले लिया ऑलरेडी, 11 गुणे 3 भी ले लिया, 7 बचा है 7, यानी 11 7 77 यहाँ पे है और यहाँ गुणा कर लिया 13 गुणे 17 हमने 13 गुणे 17 यानी सीधा कर लेंगे 17 × 51 के एक हाथ में 5, 17 कम 17 और 5 जोड़ देंगे 22, 221 और गुणे में 5, 221 का 5 में गुणा करेंगे तो 200 गुणे 5 1021 × 105 यानी 1105 और इसमें से घटा देंगे 77 को, तो 1150 5 में से 77 को घटा दीजिए, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 9 में 7 गया 2, यहाँ चला गया 0, ये बचा 1, 1028 और इधर जो बाहर ब्रैकेट के बाहर बचा था वो 5, यानी इसका गुणा 5 में करना है। देखिए दोस्तों अपने पास जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन है अपने पास 7140, 6140, 5140 और 4140। तो यहाँ देखें
1000 बचे 5000 गुणा कराना है हमें, हमने इसको माइनस कर लिया है, इसको माइनस कर लिया है, 1028 प्राप्त हो, इसमें गुणा 1000 गुणे 5 5000 और 28 बचे 140, 5140। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 55 हो तो बताइए 6 प्लस 12 प्लस 18 डॉट डॉट 60 का योग क्या हुआ। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में अपने बताया था कि ऐसा कोई हिंट दिया उससे भी लेना देनी। अगर आपने देख लिया कि अरे भाई ये 6 से 60 तक का योग पूछा है, पहाड़ा का योग पूछा, तो क्या ट्रिक बताया, सीधे सीधे किसी भी पहाड़ा का योग पूछते तो 55 में गुणा करा दो, जिसका पहाड़ा बोला है 6 का, 55 गुणा 6 कर दोगे आंसर 5 का 30, 5 का 30, यानी 330 इज द आंसर। 330 इज द आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 बराबर 55। तो इसमें बोला है 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट 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 20 तक का मान बताना है। दोस्तों मैंने इसमें भी आपको सिखा दिया कि 1 से 10 तक का योग 55, 11 से 20 तक का योग 155, 21 से 30 तक का योग 255 और 31 से 40 तक का योग 355, ऐसे ही बनता चला जाता है। तो आपको ये पूछा है तो आंसर होगा 155, यानी कि ऑप्शन ई, ऑप्शन ई दिया है। चारों ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब पूछा है दोस्तों। 10 का क्यूब पूछा है, आपको इसमें आंसर बताना है। कैसे बताएंगे जरा देखिए। आप 10 तक का क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब का योग निकाल सकते हैं। तो n ब्रैकेट में n+1 हमने बताया था 3025, हम लोग अभी तो निकाले थे 10 तक का योग, तो वो आ जाएगा 3025 माइनस, यानी ये लगा देंगे n ब्रैकेट में n+1 और बटे में 2 और इसका वर्ग कर देते हैं, तो हमारा घनों का योग मिल जाता है 10 तक का। और हमें 4 तक का घटा देना है, तो 4 तक का तो ऐसे ही निकाल सकते हो, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का 64 आ जाएगा, 3 का 27 आ जाएगा, 2 का 8 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, जोड़ दो 7 4 11, 11 8 19, 19 से 20 के 0 हाथ में 2, 6 2 8 2 10, यानी सीधे सीधे 100 होता है। तो इसमें से 100 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 2925 इज द आंसर, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझेंगे, इसको मिटा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 इसी तरीके से 10 तक का क्यूब का योगफल आपको दिया हुआ है 3025 और बोल रहा है कि इसमें 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब दिया है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे ही डॉट 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 10 तक के क्यूब का योगफल आपको दिया हुआ है 3025 और बोल रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 इसी तरह 20 का क्यूब। मतलब ये देख रहे हैं 2 का पहाड़ा का क्यूब किया है। तो जो काम मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 17 में बताया कि 55 को आप की पॉइंट रखेंगे और किसी भी पहाड़ा के योग में गुणा करा लेंगे, उसी तरीके से 1 का क्यूब 2 का क्यूब अगर 10 तक का की पॉइंट आपके पास है 3025, क्यूब का योग आपके पास है 3025, तो अब आप किसी भी पहाड़ा का क्यूब का योग निकाल सकते हैं। 2 का बोला, 3 का बोला होता, 4 का बोला होता, तो कैसे निकालते हैं, इसको ले लेते हैं 3025 को। ठीक है जी, ये मैं अपना शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है। और 2 का पहाड़ा है तो 2 का ही क्यूब से आपको गुणा करा देना है, आंसर हो जाएगा। 2 के क्यूब से गुणा करा देंगे तो 3025 गुणे में 8, 8 तियाई 24, 24,000 और 25 अठे 200, 24,200 इज द आंसर। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी 24,200 यही आपका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने आज के वीडियो में सॉल्व किया और आपको मैंने समझाया। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। 80 क्वेश्चन का सेट है, कोशिश करेंगे हम लोग 2 से 4 वीडियो में इसको आसानी से समझें और पढ़ने में मजा आना चाहिए। आनंदमय होके पढ़िए, घर पे शांति से पढ़िए। लॉकडाउन चल रहा है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई में कोई ढिलाई न कीजिए। जितना हो सके उतना आप अभी इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन में आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, आपको कहीं मार्केट नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं निकलना, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना, शादी ब्याह उतना अटेंड नहीं करना है। तो इसलिए जो खाली समय, जो गोल्डन टाइम है, इसका इस्तेमाल करने का आपके पास भरपूर मौका है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड शुभ रात्रि।